माँ, अभी तक नाश्ता टेबल पर लगा क्यों नहीं है? आपको नहीं पता क्या मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाती है? अरे बेटा, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। राजेश को आज थोड़ी देर हो गई थी उठने में। बेटा मोनिका, तुम्हें नहीं लगता कि हमें घर के काम करने के लिए कोई नौकर रख लेना चाहिए? माँ, आप भी कैसी बात कर रही हो? राजेश के होते हुए हमें नौकर की क्या ज़रूरत है? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा पति है, कोई नौकर नहीं। माँ, मैंने कब कहा कि राजेश यहाँ का नौकर है? पर जिस तरीके से तुम उससे घर का काम करवाती हो, उस तरीके से तो उसकी हालत नौकर से भी बदतर है। देखिए माँ, अब वो अपनी अपनी सोच के ऊपर बात है। अगर राजेश कमाता तो मैं भी तो घर का काम करती ही ना। तब भी क्या आप मुझे यही राय देती? तब तो पक्का आप ये नहीं कहती कि मोनिका बेटा घर के काम करने के लिए कोई नौकर लगा ले। यही काम अब राजेश कर रहा है तो आपको उसकी बहुत चिंता हो रही है। बेटा, अगर तू घर में काम करती ना तो राजेश तेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा तू उसके साथ करती है। तूने तो उसको नौकर से भी बदतर समझ रखा है। माँ, मैं सुबह सुबह आपकी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ। राजेश, राजेश, अभी तक ब्रेकफास्ट टेबल पर क्यों नहीं लगा है? मोनिका, तैयार हो रहा है। अब मेरे 10 हाथ नहीं है कि मैं इतना सारा काम अकेले फटाफट कर लूँ। रोज तो कर लेते हो, आज क्या हो गया है? कल रात को थोड़ा लेट सोया था ना, तो आज आँख थोड़ी देर से खुली, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। ऐसी भी रात को कौन सी बिजनेस मीटिंग करनी थी तुम्हें? मैं भी तो रात को लेट आई थी घर। मेरे आने से पहले तो तुम सो गए थे, फिर भी तुम्हें लेट हो गई उठने में। ये काम चोरी के सारे बहाने हैं, मैं सब जानती हूँ। मोनिका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आज तक मैंने कौन सी काम चोरी की है जो आगे करूँगा? वो सब कुछ मैं नहीं जानती। मुझे कल से ब्रेकफास्ट टाइम पर चाहिए। थोड़ा टाइम से उठ जाया करो ताकि तुम्हारी बीवी को सुबह की 2 रोटी आराम से मिल जाए खाने को। बेटा राजेश, मोनिका के इस व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? भला आपकी क्या गलती है इसमें? बेटा, मेरी ही गलती है। अगर मैंने मोनिका को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ना कर रही होती। मोनिका के बाबूजी के जाने के बाद मैंने मोनिका को बड़े लाड प्यार से पाला, उसकी हर इच्छाएं पूरी की, पर मुझे नहीं पता था उसकी हर इच्छा पूरी करने का नतीजा उसकी हर बात मानने का ये परिणाम निकलेगा। अरे नहीं माँ जी, आप दुखी मत होइए, मैं परेशान नहीं हूँ, अब तो मुझे आदत हो गई है। बेटा राजेश, मुझे ये बात नहीं समझ आती, तुमने मोनिका से शादी क्यों की? माँ जी, मुझे मोनिका पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि उसका व्यवहार ऐसा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मोनिका ने मुझे अपनाया तो मुझे लगा मुझे पूरा परिवार मिल गया। तो तुम मोनिका को छोड़ क्यों नहीं देते बेटा? नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं मोनिका को नहीं छोड़ सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो चाहे मेरे साथ कैसा ही भी व्यवहार करे। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, काश मेरी बेटी को इस हीरे की परख होती। समय तो काफ़ी हो गया है, अभी तक तो मोनिका को आ जाना चाहिए था। अरे मोनिका, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मोनिका, मैं तुम्हारा इंतज़ार क्या कुछ होने के बाद ही करूँगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसे ही नहीं कर सकता। घर खर्च के पैसे खत्म हो गए हैं या तुम्हारी पॉकेट मनी? मोनिका, क्या हो गया है? अब मैं तुम्हारा इंतज़ार भी नहीं कर सकता। ऑफिस में काम था बहुत, इसकी वजह से लेट हो गई। ओह, मैं भी किसे समझा रही हूँ ऑफिस के काम के बारे में जिसे कुछ नहीं पता। मोनिका बस करो, मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारे इन रोज रोज के तानों से। मम्मी पापा, क्या हो गया? आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम उठ क्यों गई? प्रिया बेटा, मम्मी पापा तो सिर्फ बात कर रहे थे। नहीं, मुझे अच्छे से पता है आप दोनों लड़ रहे थे। आप दोनों हमेशा ऐसे करते हो, लड़ते रहते हो। प्रिया नहीं बेटा, मम्मी पापा नहीं लड़ रहे थे, हम दोनों तो सिर्फ बात कर रहे थे, है ना मोनिका? पापा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। देखो, तुम्हारी वजह से बच्ची उठ गई, इसमें भी तुम्हें मेरी ही गलती लगती है? तुम्हारी ही तो गलती है। क्या जरूरत थी मुझसे ऐसे फालतू सवाल पूछने की जिससे हम दोनों की आवाज़ ऊंची हो जाए? मोनिका, अगर तुम्हें इतनी परवाह है ना अपनी बेटी की तो कभी कभी उसके साथ समय भी बिताया करो। तुम्हें पता भी है वो तुम्हें कितना मिस करती है। तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट टाइम उसके साथ टाइम कब बिताया था? तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने बेटी के साथ टाइम बिताने का कोई शौक नहीं है? मैं काम करती हूँ, इसकी वजह से ये घर चलता है। तुम्हारा क्या है? तुम तो बोल देते हो बहुत आसानी से कि अपने बेटी के साथ टाइम नहीं बिताया। मोनिका, दुनिया में ऐसी कई माएँ हैं जो ऑफिस का काम भी करती हैं और सिंगल हैंडली अपने बच्चे को भी देखती हैं। होती होंगी, पर मुझसे एक साथ इतने सारे काम नहीं होंगे। मोनिका, ये सब छोड़ो,
कल प्रिया के स्कूल में पीटीएम में है, हम दोनों को जाना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एक दिन अपनी बेटी के लिए निकाल लोगी तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। कह रही हूँ ना, मेरी कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम चले जाओ, मम्मी को भी साथ ले जाओ चाहे। रहने दो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अरे मेरी गुड़िया रानी, हो गई तुम स्कूल के लिए तैयार? हाँ नानी, मैं तैयार हो गई हूँ। बहुत अच्छे, मेरी गुड़िया रानी बहुत समझदार है। नानी, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा, पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें? नानी, मम्मी पापा हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नानी, आप मुझसे प्लीज झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। कल रात को भी मम्मी पापा इतनी तेज आवाज में लड़ रहे थे। जब मम्मी पापा लड़ते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नानी, आप उन्हें समझाइए ना, ऐसे मत लड़ा करें। बेटा मैं क्या करूं, बहुत समझाती हूं, पर क्या नानी, आप इस घर की बड़ी हैं, आपकी तो हर कोई बात मानता है। बात ही तो नहीं मानते बेटा। अगर कोई मानता तो सबसे पहले तुम्हारी माँ को मनाती। नानी, आप हो सके तो दोनों को समझाइए ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मम्मी, आप ऑफिस जा रही हैं? आपको तो आज मेरे साथ पीटीएम में आना था। क्या आपको पापा ने नहीं बताया? नहीं बेटा, पापा ने मुझे बता दिया था, पर सॉरी बेटा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। पर क्यों मम्मी, सबके पेरेंट्स आते हैं। बेटा समझो ना, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, आज नहीं हो पाएगा। मोनिका, जब तुम्हारी बेटी इतना बोल रही है तो एक दिन की छुट्टी ले लो ना। एक दिन की नहीं हो पा रही है तो चाहे लंच टाइम तक की ले लो, उसके साथ पीटीएम में चले जाओ। माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। ऑफिस में आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वो भी तो अटेंड करनी है। और वैसे भी प्रिया के साथ उसके पापा चले जाएंगे। मम्मी, स्कूल में दोनों पेरेंट्स को बुलाया है। कोई बात नहीं प्रिया, तुम्हारे पापा टीचर से बात कर लेंगे, वो समझ जाएंगे सिचुएशन को। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी लेट हूँ। नानी, मम्मी के पास तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी का ऑफिस है ना, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। प्रिया बेटा, तुम तैयार हो गई हो, चलें? हाँ पापा, मैं तो कब से तैयार हूँ, चलिए। अच्छा माँ जी, मैं प्रिया के स्कूल से होके आता हूँ। अच्छा बेटा रमेश, ध्यान से जाना। प्रिया, पापा को ज़्यादा परेशान मत करना। हाँ दादी, मैं भला क्यों पापा को परेशान करने लगी? हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ मिस्टर रावत जी, आइए ना। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून प्रिया, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। हेलो मिस्टर रावत जी, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। बताइए सर, प्रिया की क्लास परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए मिस्टर रावत जी, प्रिया क्लास में बहुत अच्छी है, वह एक ब्राइट स्टूडेंट है, पर क्या सर, कोई बात है? आप मुझे खुल के बता सकते हैं। प्रिया बेटा, आप थोड़ी देर क्लास से बाहर चले जाओ, मुझे आपके पेरेंट्स से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। ठीक है सर, मैं पापा का बाहर वेट करती हूँ। बताइए सर, आपको क्या बात करनी थी? देखिए मिस्टर रावत जी, आप तो जानते हैं बच्चों के दिमाग पर घर का माहौल का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं सर, आप मुझे साफ साफ बता सकते हैं? देखिए मिस्टर रावत जी, वैसे तो मुझे आपके घर के पर्सनल मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये प्रिया के भविष्य की बात है, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सर, आप मुझे साफ साफ बता सकते हैं? देखिए मिस्टर रावत जी, कल हमने बच्चों को फैमिली के ऊपर एक ऐसे लिखने को कहा था, तो प्रिया ने अपने ऐसे में आपकी और आपकी वाइफ के बीच में होने वाली लड़ाई के बारे में भी लिखा था। देखिए मिस्टर रावत जी, प्रिया अभी बहुत छोटी है और छोटे बच्चों के दिमाग पर ऐसी बुरी बातों का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से बच्चों को कई सारे ट्रॉमास हो जाते हैं, जिससे वो कभी बाहर नहीं उभर पाते और उनका मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है आपको अपनी बीवी के साथ नहीं लड़ना चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा था कि आप दोनों को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आज भी आपकी वाइफ पीटीएम में नहीं आई। उन्हें कहिए कभी तो अपनी बेटी के लिए टाइम निकाले। मुझे तो उस ऐसे पढ़कर उस बच्ची के लिए बहुत दया आ रही है। वह ये लिख रही है कि मेरा मन करता है मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊं। तो आप समझ जाइए उसकी मानसिक स्थिति अभी किस स्तर पर है।
मिस्टर रावत, आपको अपने घर के संबंध जल्दी सुधारने चाहिए। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, आगे से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। अरे आ गए आप दोनों। मुझे तो लगा आप लोगों को टाइम लगेगा। नहीं नानी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। प्रिया बेटा तुम अपने रूम में जाओ, मुझे तुम्हारी नानी से कुछ बात करनी है। ठीक है पापा, मैं अपने रूम में जाती हूँ, ड्रेस भी चेंज कर लेती हूँ। क्या हुआ बेटा राजेश, कोई बात हुई है? तुम परेशान लग रहे हो। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा माना है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मैंने भी तुम्हें कभी अपने बेटे से कम नहीं माना है। माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और अपनी बेटी को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। बेटा राजेश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया है जो तुमने अचानक से ये फैसला ले लिया है? नहीं माँ जी, अचानक से नहीं है, ये फैसला तो मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पर आज तक मैं प्रिया के भविष्य के बारे में सोचकर इस घर में रुका हुआ था कि कहीं उसे अपने माँ के प्यार के लिए तरसना ना पड़े जैसे मुझे तरसना पड़ा था। प्रिया के भविष्य के बारे में सोचकर ही अब मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ और प्रिया भी मेरे साथ चलेगी। पर बेटा हुआ क्या है, तुमने ये अचानक से फैसला कैसे ले लिया? तुमने मोनिका से बात की है इस बारे में? अरे किस बारे में बात करनी थी मुझसे? मोनिका, राजेश घर छोड़कर जा रहा है और वो अपने साथ प्रिया को भी लेकर जा रहा है। अरे ये कैसी बकवास है? प्लीज़, मैं ऑफिस से काम कर कर थक गई हूँ, अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अब एक नया ड्रामा शुरू कर दूँ। बेटा ये कोई बकवास नहीं है, राजेश सीरियस है, वो सच में प्रिया को यहाँ से लेके जा रहा है। ओह, तो कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कोई मुझे भी बता दो। मोनिका, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? जरा मुझे भी बताना। मैं तुम्हें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। राजेश, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं जा सकता हूँ, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ मोनिका। आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता रहा। मैं सोचता था तुम्हारे और मेरे साथ रहने की वजह से प्रिया का भविष्य बन जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे और मेरे साथ रहने की वजह से उस बेचारी बच्ची का भविष्य बर्बाद हो रहा है। राजेश, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी फालतू बातें हैं? ये कोई फालतू बातें नहीं है मोनिका। आज जब मैं उसके स्कूल में गया था पीटीएम मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसके टीचर ने खुद बताया है कि हमारे आपसी झगड़ों की वजह से प्रिया की मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो राजेश, तुमने क्या ये फैसला अकेले ले लिया? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़ दोगे? मोनिका, तुम कैसी माँ हो? तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? तुम्हारी बेटी परेशानियों से जूझ रही है हमारी वजह से। देखो मोनिका, वैसे भी ना तो तुम मेरे साथ खुश हो ना मैं तुम्हारे साथ, तो इस रिश्ते को ऐसे रबड़ की तरह खींचने में किसी का फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हें मैं हमेशा से बोझ लगता हूँ। राजेश, ऐसा कुछ नहीं है, हम मिलकर एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं। नहीं मोनिका, अब बहुत देर हो गई है। मैं ये घर छोड़ने का निर्णय ले चुका हूँ और मैं अपनी बच्ची को भी साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें अगर कोर्ट में केस करना है तो तुम जरूर करो। राजेश, तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगी। नहीं मोनिका, अब मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं देना चाहता। माँ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो चला गया और मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गया। किस मुंह से रोकती बेटा मैं उसे? तुम अगर पहले संभल गई होती तो ये नौबत ही ना आती। माँ, आप तो मेरी साइड लीजिए, आप मेरी माँ हैं। बेटा, मैं ज़रूर तुम्हारी साइड लेती अगर तुम सच्ची होती तो। माँ, वो मेरी बेटी को ऐसे नहीं लेके जा सकता। वो उसकी भी बेटी है और अच्छा ही है, प्रिया का भविष्य बच जाएगा। अगर वो यहाँ रहती तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाता। बेटा मोनिका, तुमने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया है। माँ, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से सही में अपना घर उजाड़ दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।